हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रेशर निकालना देख लिया था। अब देखते हैं सेकंड लेक्चर के अंदर क्या करते हैं, कुछ डिवाइसों के द्वारा फ्लूइड मैकेनिक्स में किस प्रकार से प्रेशर निकाला जाता है। जैसे कि बैरोमीटर है, बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजरमेंट द एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड बैरोमीटर मेजरमेंट द गैस प्रेशर इन द कंटेनर एंड यू ट्यूब में अलग अलग प्रकार के डेंसिटी के अपन अलग अलग प्रकार की डेंसिटी के फ्लूइड लेंगे और उन दोनों के बीच में कितना हाइट में वेरिएशन आएगा वो देखेंगे। अब थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स होता है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा ये देखेंगे। आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था इस अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर, वो देखेंगे अपन। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, इन सबको रख कर देते हैं। हाँ, बैरोमीटर एक प्रकार से अपन किसी भी कंटेनर में एक मर्क्यूरी लेते हैं, Hg लेते हैं। ये लिया कंटेनर, इसके अंदर आपने ले लिया Hg, फिर इसमें एक ट्यूब द्वारा ये मर्क्यूरी, एक ट्यूब में मर्क्यूरी भरा जाता है। मतलब एक ये ट्यूब लेंगे हम, इस ट्यूब के अंदर इसको उठाकर ऐसे इसमें मर्क्यूरी डाल देंगे और बिल्कुल पूरी यहाँ तक भरी हुई होगी मर्क्यूरी, भर ली। फिर इसके ऊपर ऐसे हाथ लगा देंगे, फिर इसको इसमें लगा देंगे और फिर अंगुली को हटा लेंगे। तो फिर क्या होगा, मर्क्यूरी का कुछ लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब ये मैंने ट्यूब यहाँ पर इस प्रकार से लगा दी और मर्क्यूरी यहाँ तक रह गई। अब मतलब ये वाला लिक्विड मर्क्यूरी का थोड़ा नीचे आ गया, सही है, तो यहाँ पर रह गई है। तो अब देखो इसमें क्या, एटमॉस्फेयर प्रेशर निकालने में काम आता है ये बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या है, पी नोट, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। यहाँ पर प्रेशर देखो इस हाइट की वजह से आएगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर प्रेशर मान लिया P1। तो P1 क्या होगा, यहाँ पर अपन एक स्केल लगा हुआ होगा इस ट्यूब के ऊपर, इस स्केल में मेजरमेंट करेंगे कितनी हाइट तक मर्क्यूरी है। तो मतलब आपने मान लिया H हाइट तक मर्क्यूरी है। तो देखो इस H हाइट की वजह से यहाँ तक कितना प्रेशर रहेगा, P1 बराबर रो जी एच, H हाइट तक रो जी एच। यहाँ पर ये मर्क्यूरी की डेंसिटी है, दैट इज ग्रेविटेशनल, और दिस हाइट। एंड अब देखो मैंने क्या बताया था, वाटर के सेम लेवल पर सेम प्रेशर रहता है। तो ये वाला और ये वाला सेम लेवल है हॉरिजॉन्टल में, तो ये क्या हो गया, पी नोट। तो देखो बैरोमीटर द्वारा आपने प्रेशर निकालना देख लिया, किस हिसाब से प्रेशर निकालते हैं। अब देखो मर्क्यूरी में क्या होता है, डेंसिटी केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर। मर्क्यूरी में डेंसिटी होगी केजी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं 30। हाँ, तो क्या हुआ, मर्क्यूरी के अंदर डेंसिटी हो गई ये वाली केजी मीटर की पावर 3, सही है। तो देखो इससे हिसाब से मर्क्यूरी की कितनी हाइट तक मर्क्यूरी होगा। मर्क्यूरी आपको मेजरमेंट करने पर पता चलेगा 76 सेंटीमीटर होता है। तो देखो 76 सेंटीमीटर तक, मतलब Hg ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो इसी हिसाब से आप देखते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना आता है, पी नोट बराबर इनटू मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 इंटू 10 इक्वल टू 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। दैट इज द 180 एम, सही है। अब देखो इस यहां से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है आपके पास, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी की अपन वो क्या लेंगे, जितनी ज्यादा डेंसिटी का फ्लूइड लेंगे उतनी ही हाइट कम लेनी पड़ेगी इसकी, सही है। मतलब डेंसिटी ज्यादा हाइट कम। अगर आप यहां पर कम डेंसिटी का अगर कोई भी फ्लूइड ले लेंगे तो उसकी हाइट ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर अपन वाटर, ऑयल, इस प्रकार का कोई लिक्विड काम में नहीं लेते हैं। इसीलिए मर्क्यूरी यूज में लिया जाता है, क्योंकि छोटी नली लेने के लिए। अगर आप यहाँ पर अपन वाटर लेंगे तो वाटर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग 10 मीटर के लगभग नली, मतलब 10 मीटर लंबी वो लेनी पड़ेगी आपको ट्यूब। इसलिए बैरोमीटर के अंदर Hg यूज में लिया जाता है। अब सेकंड डिवाइस आता है क्या, बैरोमीटर। सही है। बैरोमीटर के अंदर क्या लेंगे हम, मेजरमेंट द गैस प्रेशर। गैस का कोई भी गैस का कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक यू ट्यूब के आकार की होती है, वो लगा देंगे तो उससे बैरोमीटर में प्रेशर निकालना
निकालते हैं। मेरोमीटर किस प्रकार की डिवाइस होती है, ये देखो आप, ये हो गया मेरोमीटर। ये आता है, यहां पर होती है क्या, गैस, यहां पर होता है कोई भी लिक्विड। तो देखो अब गैस का प्रेशर होता है, मतलब यहां तक मैंने माना ये लिक्विड भरा हुआ है यहां पर, हाँ ये लिक्विड भरा है। और देखो लेवल देखेंगे यहां पर, ये है इसका सेम लेवल, यहां से इस लिक्विड की हाइट है कितनी, H, यहां पर क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर P नॉट होगा। तो देखो इस जगह पर प्रेशर कितना होगा, इस गैस का प्रेशर आपको निकालना है। यहां पर माना P गैस है, तो P गैस निकालने के लिए इस यहां से सीधा इस लेवल पर देखेंगे इस लिक्विड का क्या प्रेशर है, तो रो जी एच, या इसकी डेंसिटी रो दी होती है, तो यहां पर देखेंगे P1, तो P1 बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, सही है। P1 बराबर P नॉट प्लस रो जी एच। इस हिसाब से इस गैस का प्रेशर आसानी से निकल सकता है। P1 बराबर P गैस होता है, क्योंकि सेम लेवल पर इसका प्रेशर सेम रहता है, इसलिए इस हिसाब से मेरोमीटर। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। फिर पहले थर्ड डिवाइस देखते हैं, इसमें अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। थर्ड डिवाइस होता है यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर हाँ यूट्यूब क्या, यूट्यूब इस पर यूं आकार की एक ट्यूब होती है यूं, हाँ इस ट्यूब के अंदर अलग अलग डेंसिटी के अपन फ्लूइड डालते हैं। पहले माना इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, सही है, वाटर यहां तक रह गया, इसमें दोनों साइड सेम लेवल तक रहेंगे। फिर इसमें आप मर्क्यूरी डाल देंगे, तो मर्क्यूरी इधर से डालते जाएंगे, ये धीरे धीरे से ऊपर चढ़ता जाएगा। अभी क्या हुआ, मर्क्यूरी है तो यहां से डालेंगे पर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का लेवल यहां तक आ गया, मर्क्यूरी ज्यादा डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की, तो देखो ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर यहां तक आएगा, इसमें वाटर यहां तक आ गया। तो आपको ये बताना है यहां पर प्रेशर कितना है, मतलब कितनी हाइट ऊपर चढ़ा इन दोनों में। यहां पर प्रेशर देख ले, प्रेशर बता सकते हैं कितनी हाइट तक मर्क्यूरी है, और इन दोनों लेवल में कितना अंतर है, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए यहां पर देखते हैं प्रेशर, और यहां पर प्रेशर दोनों में सेम रहेगा, तो यहां पर देखते हैं ये वाला प्रेशर, सही है। इस वाले प्रेशर के लिए ये वाली हाइट आपको पता होगी, ये वाली हाइट आपको पता होगी, पता कर लेंगे। यहां पर प्रेशर रो जी एच की वजह से आएगा, और यहां पर प्रेशर सेम टू सेम रहेगा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। फिर इसकी हाइट में से जैसे इसकी हाइट आपको पता चल गई पूरी, तो ये वाली हाइट हटा देंगे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बेरोमीटर, मेरोमीटर और यूट्यूब हो गया। अब आता है मेन अपथ्रस्ट फोर्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स के अंदर जैसे भी किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी वस्तु अपन रख देते हैं, तो उस लिक्विड पर ऊपर की साइड पर जो फ्लूइड है वो एक फोर्स लगाता है, उसे कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे कि आप पानी के अंदर जाते हो तो आपका थोड़ा वेट कम महसूस होता है आपको, सही है, क्यों होता है, क्योंकि अपने ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, इसलिए वेट कम महसूस हुआ आपको। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक कंटेनर ले लिया आपने, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स में क्या, आपने एक ले लिया ये वाला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर क्या हुआ है, आपने लिक्विड भर लिया रो डेंसिटी का, और इस रो डेंसिटी के लिक्विड के अंदर एक बना लिया सिलेंडर, ये सिलेंडर रखा हुआ है। अब देखो ये सिलेंडर इसमें रखा हुआ है, इसके ऊपर कौन कौन सी साइड में फोर्स लगेंगे। यहां पर माना अपने P1 प्रेशर है, तो इसकी वजह से F1 फोर्स लगेगा, क्या,
P1 इंटू एरिया, इसका एरिया है A। यहाँ पर P2 प्रेशर है तो इसके ऊपर F2 फोर्स लगेगा, P2 इंटू एरिया। इस साइड में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जिसकी वजह से फोर्स लगेगा इस साइड में। इस जगह प्रेशर है, फोर्स लगेगा इस साइड में। दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कोई सिलेंडर है उसके चारों तरफ ऐसे भी फोर्स लगेंगे, लेकिन दोनों पूरे इस साइड वाले पूरे फोर्स कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही है। मतलब सिलेंडर यहां पर रखा हुआ है तो देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 माइनस ड्राइविंग फोर्स कौन सी साइड लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स होगा F2 माइनस F1, सही है। ऊपर की तरफ लगेगा ये, F2 का मान ज्यादा होगा क्योंकि डीप के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो F2 माइनस F1। F2 का मान रख देते हैं P2A P1A, P2 माइनस P1A हो गया, सही है। अब देखो P2 माइनस P1 क्या रख सकते हैं, इसकी हाइट आपको h है माना दी हुई है, तो P2 माइनस यहां पर प्रेशर का क्या डिफरेंस है, रो जी एच। मैंने आपको पिछले बता दिया है, रो जी एच इंटू ए, यू बराबर होता है ये वाला रो जी एच। ए को एच को मिला दिया, क्या हुआ, रो वी जी, दैट इज द हाइट एंड एरिया वॉल्यूम हो गया। ये हो गया क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब क्या हुआ इस अपथ्रस्ट फोर्स से, अपथ्रस्ट फोर्स से मतलब ये हुआ लिक्विड की डेंसिटी और जो आपने जो वस्तु इस लिक्विड के अंदर रखी है उसका एरिया और जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, सही है। अब हो गया अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स के बाद में देखते हैं आप अपीरियंट वेट आता है एक, अपीरियंट वेट। अपीरियंट वेट में क्या होता है, जैसे कि आपने किसी पानी के अंदर आप बैठते हो, उस पानी में आपका वेट कम महसूस होता है और जो आपको जो वेट महसूस हो रहा है वही होता है अपीरियंट वेट। मतलब जैसे कि कोई भी वेट नापने की कोई मशीन है, उसको आप पानी के अंदर रख देते हो, फिर उसके ऊपर एक पत्थर रखते हो और जो उस मशीन में जो वेट मेजरमेंट हुआ है वो होता है अपीरियंट वेट, और जो पानी के बाहर निकाल कर उस पत्थर का वेट निकालते हो वो होता है क्या, एग्जैक्ट वेट। तो जो वेट कम महसूस हुआ वो होता है अपीरियंट वेट ना। अपीरियंट वेट क्या होता है, वेट माइनस एग्जैक्ट वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब जो वेट हो सही उसमें से अपथ्रस्ट फोर्स हटा देंगे, वो होता है अपीरियंट वेट, सही है। अपीरियंट वेट हो गया, अपथ्रस्ट फोर्स हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब एक प्रकार से अपथ्रस्ट फोर्स को ही थोड़ा सा डिफाइन करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है, अपथ्रस्ट फोर्स को डिफाइन करता है। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया था, मतलब अगर अपन किसी भी वस्तु को पानी के अंदर रखते हैं और उस वस्तु द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस किया गया, जितना पानी उस वस्तु के द्वारा डिस्प्लेस किया गया उसका वेट ले लेंगे, वही अपथ्रस्ट फोर्स होता है। यह आर्किमिडीज ने बताया था। क्या बताया था, अगर जैसे कि कोई भी ये चौक आपने डुबो दी इसके अंदर, पानी के अंदर, तो ये पानी, ये चौक पानी की जगह ले लेगी और जो पानी को इसने हटाया उस पानी जितना पानी रहा है उसको अपन तोल लेंगे, नाप लेंगे। माना कि इसने 1 लीटर पानी हटाया तो क्या हुआ, 1 लीटर पानी हटा दिया तो उसके वेट होता है अपथ्रस्ट फोर्स, सही है। फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट अपथ्रस्ट फोर्स हो गया। मतलब सेम टू सेम वही हो गया, रो वी जी निकलता है मेन बात। तो अपथ्रस्ट फोर्स को देखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, हाँ यही होता है डिस्प्लेसमेंट द वेट, डिस्प्लेसमेंट द वेट मतलब वेट डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड वेट, हाँ ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको बताया
जो पानी डिस्प्लेस होगा वस्तु की वजह से, वो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो लो आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक है, हाँ एक बार मैं आपको इसको बता देता हूं। हाँ अब देखते हैं लॉ ऑफ फ्लोइटेशन। लॉ ऑफ फ्लोइटेशन क्या होता है? ये मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे 3-4 आगे अब, तो उससे क्या टोटल समझ में आ जाएगा आपको। सही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ये ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा बहुत बता रहा हूं। लॉ ऑफ फ्लोइटेशन, लॉ ऑफ फ्लोइटेशन। लॉ ऑफ फ्लोइटेशन, फ्लोइटेशन का मतलब होता है कोई भी पानी के अंदर वस्तु लगाते हैं वो उसके अंदर तैर रही है। तो देखा, ये है कोई कंटेनर, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, और ये वाला कंटेनर है, इसके अंदर ये इसमें डूब रखा है। तो देखो अब क्या हुआ, ये कंटेनर है इसके अंदर, तो इस कंटेनर में अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा, इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ। तो वो मैं आपको दर्शा देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? mg सेंट्रोमास पर। सही है, तो इसका सेंट्रोमास कहां होगा? इस हाइट के बिल्कुल, इसकी h हाइट है तो h/2 हाइट पर इसका ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो माना इसकी हाइट है ये h/2, यहां पर लगा mg, दैट इज द सेंट्रोमास। और जो ये अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो लगता है सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? ये नई चीज है। तो सेंटर ऑफ बायोंसी मतलब जितना पानी के अंदर जो वस्तु डूबी हुई है, उस डूबी हुई वस्तु को अपन मान लेंगे अलग, और उसका जो सेंटर है, जितनी मतलब ये वाली यहां पर डूब रखी है, इसका सेंटर होगा ये वाला सेंटर ऑफ बायोंसी। सही है, तो ये लगेगा इस साइड में ऊपर। कितना लगेगा? जितना डूब रखा है उसकी वजह से आएगा ये, जितनी वस्तु इमर्ज है इस वाटर के अंदर, इसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। सही है, mg लगा टोटल मास की वजह से, ये लगेगा ऊपर। सही है, ये होता है लॉ ऑफ फ्लोइटेशन। लॉ ऑफ फ्लोइटेशन में आप देखो, माना कि इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है h1, ये यहां पर रुका हुआ है। mg क्या है? mg क्या हुआ? इसकी डेंसिटी मान ली रो, इसकी मान लिया ρ1। सही है, इसकी मान ली रो, इसकी मान ली ρ1, इसकी मानेंगे ρ1। सही है, तो देखते हैं इसका वेट क्या हुआ। सिलेंडर का एरिया मान लिया आपने A है, तो इसका वेट क्या हुआ? इसका वॉल्यूम इनटू रो, ये हो गया वेट। तो देखते हैं क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स अपॉन वेट। वेट यहां पर क्या है? h1 ρ1 A इंटू जी। सही है, दैट इज द वॉल्यूम एंड डेंसिटी, दैट इज द जी। एंड सेंटर ऑफ बायोंसी पर क्या अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है? वो कितना लग रहा है? वो लगेगा केवल इसकी वजह से, जो इसके अंदर इमर्ज है। तो कितना इमर्ज है? h हाइट तक इसमें इमर्ज है। रो डेंसिटी है, रो डेंसिटी को ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो रो h a g, वॉल्यूम रो वी जी हो गया। तो अब देखो, सेम कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, h रो बराबर h1 ρ1, दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोइटेशन। चलो मैं आपको पहले लॉ ऑफ फ्लोइटेशन पर एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, जो है एच.सी. वर्मा का। सही है, एच.सी. वर्मा के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब अपन। लगभग मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सही है, चलो एच.सी. वर्मा का नेक्स्ट देखते हैं। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये एक वुडन की, माना एक एल लंबाई की एक स्क्रिप्ट ले लिया आपने, वुडन की एक एल लंबाई की,
एल लंबाई नहीं 1 मीटर दे रखा है उसकी लंबाई, और 0.5 मीटर तक इसकी वाटर की हाइट दे रखी है इसके अंदर। तो क्या निकालना है इसमें, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इस जगह पर रुका हुआ है और इसका एंगल वर्टिकल से ये एंगल है थीटा। तो ये थीटा एंगल आपको निकालना है, इसमें थीटा एंगल निकालना है। सही है। थीटा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम में आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो इसको पहले क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक बार ये जो डाटा दे रखा है इसको मान लेते हैं। जैसे कि माना इसकी हाइट तो मान लिया आपने एल लंबाई, सही है, ये एल लंबाई है 0.5 मीटर, तो इस वुडन की लंबाई कितनी, एल के रूप में कितनी हुई 2L। तो ये वाली टोटल हो गई यहां से लेकर यहां तक 2L, तो इसकी लंबाई हो गई 2L, एल लंबाई तक ये भरा हुआ है पानी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। पहले ये देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। पहले तो देखो सेंटर ऑफ मास पर इस पूरी का, इस प्लेन का पूरे का क्या लगेगा, mg लगेगा। तो इसका ये है 2L लंबाई की, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कितनी, L लंबाई पर होगा, ये लगा इसका mg। सही है, सेंटर ऑफ मास पर mg लगा दिया। सेकंड, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, वो कहां पर लगेगा, सेंटर ऑफ बायोंसी पर। सेंटर ऑफ बायोंसी यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है, मानो कुछ भी है, ये लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये वाली लंबाई माना x है, तो x/2 पर ये ए पॉइंट है, तो इसके ऊपर लगेगा सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स F, दैट इज द सेंटर ऑफ बायोंसी फोर्स। इक्विलिब्रियम में है, न तो ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा ये, तो मतलब टो नेट इक्वल टू 0, ये रोटेशन के रूप में लेंगे इसको अपन, टो नेट इक्वल टू 0। चलो इसको अब सोल्व करते हैं। पहले तो आपको ये वाली चाहिएगी, ये वाली लंबाई इसमें चाहिएगी। तो देखो इस वाली लंबाई के लिए क्या करते हैं, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो इसको यहां पर ये ले लिया आपने, ये वाली पॉइंट आ गया L, सही है, ये वाली पता नहीं है, ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, सही है। तो यहां से क्या हुआ, दैट इज द करंट, दैट इज द आधार, तो क्या हुआ L बाई के, तो आधार बाई A/K इक्वल टू कोस थीटा, सही है। यहां पर ये A है L/K बराबर कोस थीटा, सही है। तो कोस थीटा क्या निकालना है आपको, ये वाली लंबाई, तो अभी ये वाली लंबाई K बराबर L/कोस थीटा, सही है। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है L/कोस थीटा। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो टो नेट आया था, देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स ये वाला लगेगा, इसका कंपोनेंट एक इस साइड में आएगा, एक इस साइड में आएगा। mg का देखो कौन कौन सी साइड कंपोनेंट है, एक तो कंपोनेंट इस साइड में और एक कंपोनेंट इस साइड में। ये दोनों, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम रहेंगे तभी ये इक्विलिब्रियम भी होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, देखो थीटा थीटा, तो ये आएगा mg साइन थीटा, सही है। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, देखो ये वाला एंगल यहां पर थीटा है, तो ये वाला एंगल आएगा इस साइड वाला, ये वाला टोटल है 90, ये वाला है 90, ये वाला एंगल है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट 90 माइनस थीटा के लिए कोस 90 माइनस थीटा आ गया F साइन थीटा, F साइन थीटा, mg साइन थीटा, ये आएंगे टॉर्क के काम में। तो देखो या तो ऊपर की साइड पॉजिटिव मान लो या फिर नीचे की साइड पॉजिटिव मान लो। ऊपर की साइड में पॉजिटिव मान के चलता हूं, तो O से लेकर A की लंबाई हो गई, ये है टोटल लंबाई, तो K/2 आएगी O से लेकर A की लंबाई। तो देख लेते हैं, F साइन थीटा इंटू OA माइनस, यहां से यहां तक OB है, तो mg साइन थीटा इंटू OB का पता है आपको, OB का क्या पता है, L आएगी, क्योंकि टोटल की लंबाई अपने 2L मान रखी है। तो नेट इक्वल टू 0, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहां पर लगा दिया ये, तो ये आ गया, सही है। अब यहां से देखो दोनों में कॉमन आ रहा है साइन थीटा,
साइन थीटा को साइन थीटा से उड़ा देंगे अपन पहले, फिर लगा गए टोटल एफ इंटू ओ ए बराबर एम जी ओ बी। अब ओ ए का मान क्या आएगा, यहां से देखो ये टोटल यहां से ओ सी की लंबाई है L/2, तो इसको लगा देंगे एफ इंटू L/2 कोस थीटा बराबर एम जी ओ बी क्या है, L है। L कैसी आई, टोटल इसकी लंबाई 2L मानी थी आपने, इसकी हाफ आएगी LOB। ये है सेंट्रो मास, ये है सेंट्रो बायोन्सी। चलो अब देखो mg आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो mg निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका मास है ये mg, तो इसका मास कैसे, इसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, सही है, और इसकी लंबाई आपको दे रखी है, तो इसका मास आसानी से निकल गया, रो इंटू एल बराबर एम आएगा। रो है कितना 0.5 का मतलब 1/2, लंबाई है इसकी कितनी 2L, तो यह आ गया m, दैट इज करेक्ट। अब देखो f आपको नहीं दे रखा, तो f मैं आपको यहां निकाल देता हूं। क्या होता है, अपतरस्ट फोर्स यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, ये लेंथ है, इस लेंथ की वजह से अपतरस्ट फोर्स लगेगा। तो देखो ये कितनी है लेंथ, ये आ गई, ये वाली लेंथ है के, ये आ गई। तो देखो F इक्वल टू क्या, लिक्विड की आपको डेंसिटी ले रखी है, तो लिक्विड की डेंसिटी ये 1 है। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी आपको दे रखी है तो 0.5 है, तो वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी आपको 1 मान के चलना है। तो वाटर की डेंसिटी आ गई रो इंटू इसकी लंबाई आ गई कितनी L कोस थीटा, सही है। तो देख लेते हैं यहां से 1 इंटू L कोस थीटा, ये लगेगा ऊपर की तरफ फोर्स, तो इस दोनों का मान रख देते हैं। M का मान, पहले तो F का मान रखते हैं L कोस थीटा इंटू L2 कोस थीटा बराबर M का मान क्या है, देखो ये से ये कट जाएगा, तो आएगा LGL, सही है। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हट गया, सही है। हाँ यहां पर G भी आएगा साथ में, सही है, और यहां पर ये G हट गया। तो अब देखो इधर क्या बचा है, 1/2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले लेंगे, तो यहां आ गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, सही है। कोस थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला थीटा 45 डिग्री के एंगल का है, करेक्ट। एस सी वर्मा का 8 नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से ये 45 डिग्री पर ये इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इसको आप नीचे दबा दोगे तो ये रोड ऊपर आएगी, और फिर 45 डिग्री, अगर इसको आप 60 डिग्री पे ले जाएंगे तो 60 डिग्री पे ये रोड वापस ऊपर आकर 45 डिग्री पर ये आकर रुकेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं एस सी वर्मा का नेक्स्ट क्वेश्चन। एस सी वर्मा में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन है गैस का, पी गैस निकालना, प्रेशर इन द गैस, इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर होगा गैस की वजह से। और सेकंड क्वेश्चन है यू ट्यूब के बॉटम पर कितना प्रेशर होगा, सही है। चलो देखते हैं। गैस के अंदर प्रेशर पूरे कंटेनर में सेम रहता है, तो इस कंटेनर में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। तो आप यहां पर आते हैं, पहले इस जगह पर आप प्रेशर निकाल सकते हैं। यहां का प्रेशर मान लिया P1 है। सेम लेवल पर जाते हैं, यहां का प्रेशर P1, क्योंकि लिक्विड में सेम लेयर पर प्रेशर टोटल सेम रहता है, इस लेवल तक प्रेशर पूरे में सेम रहेगा। यहां पर P1 आ गया। अब देखो फिर यहां पर आते हैं, यहां पर प्रेशर है P0,
क्योंकि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा पी नोट। तो देखो इस हाइट की वजह से कितना प्रेशर आएगा, सही है। इसके अंदर भरा हुआ क्या है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। इस हाइट की वजह से कितना प्रेशर आएगा, रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच। तो P1 का मान आ गया क्या, P1 बराबर पी नोट प्लस रो जी एच। हाइट आपको दे रखी है, इसकी हाइट है 8, इसकी हाइट है 2। 8 में से 2 गया तो इसकी हाइट टोटल 6 सेंटीमीटर आ गई। तो 6 सेंटीमीटर की वजह से यहां पर प्रेशर आएगा। तो पी नोट 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस रो का मान क्या है, एच जी के लिए ये दे रखा है आपको 10, हाइट का कितनी 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको सोल्व कर लेंगे, 1.09 इंटू 10 की पावर 5, मतलब गैस का प्रेशर आ गया ये वाला, ये आएगा गैस का प्रेशर। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में निकालना है इसके बॉटम पर कितना प्रेशर आएगा। चलो अब चलते हैं इसके बॉटम पर, ये वाला है इसका बॉटम। यहां पर देखो कहां से प्रेशर आएगा, इसका प्रेशर दो साइड से आप निकाल सकते हैं। एक तो इधर से चले तो ऊपर निकाल सकते हैं आसानी से, 2 सेंटीमीटर लिक्विड की वजह से यहां पर ये प्रेशर आपने निकाल लिया। तो इस 2 सेंटीमीटर और इसके प्रेशर में आप ऐड कर लेंगे। चलो इसको आप इस साइड से निकालते हैं। इस साइड में इधर लग रहा है पी नोट, इसकी हाइट की वजह से आएगा, तो यहां पर मान लिया P2 है, तो P2 निकालते हैं। P2 बराबर पी नोट बराबर रो जी एच, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस एच क्या आएगी, एच है कितनी यहां पर 8/100। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1.12। हाँ, इसको इस पी नोट प्लस 1 इसको कैलकुलेशन करने पर ये वाला प्रेशर आता है इसके अंदर। चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर में आपको बता देता हूँ जस्ट 3 में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एक पिस्टन के ऊपर एक 45 केजी का एक मेन है मास रखा हुआ है। तो इसके वजह से देखो पहले ये लिक्विड दोनों इस बराबर रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर 45 केजी का मास रखते ही ये वाला इधर दबेगा और ये वाला लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। तो मतलब आपको ये वाला डिफरेंस इसमें निकालना है, ये वाला डिफरेंस। चलो देखो ये वाला डिफरेंस कैसे आएगा आपके पास। यहां पर आप एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके पास है, इधर पी नोट है, तो यहां भी पी नोट होगा, तो दोनों जगह पी नोट है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। यहां पर प्रेशर कितना होगा आप बताओ। 45 केजी का मास ऊपर लगाया, तो मतलब एक डायरेक्ट आप यहां पर इस सरफेस के ऊपर mg मान सकते हो। कितना हुआ 45 न्यूटन का ऊपर से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये मान सकते हो आप यहां पर। तो इसमें क्या हुआ 9, इस एरिया का डिवाइड कर देंगे आप, तो इसकी यहां पर प्रेशर आपको पता चल गया। तो P बराबर हो गया यहां पर P1 का मान यहां पर निकल गया क्या, सेंटीमीटर में है, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो इंटू 10 की पावर 4, करेक्ट। यहां पर P1 प्रेशर आ गया, यहां पर P2 प्रेशर है, जो किसकी वजह से है, रो जी एच की वजह से है। तो P2 बराबर रो जी एच, सेम लेवल पर है, तो P1 बराबर P2। P1 का मान आ गया 45 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन इक्वल टू P2 रो जी एच। तो रो जी एच का क्या मान है यहां पर, हाइट यहां से निकल जाएगी। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी एक बार। 4 से 4 गया, ये गया, तो हाइट निकल गई 1/2। ये किस में आई है, मीटर के अंदर।
मतलब 0.5 इसकी हाइट आएगी। मतलब इस दोनों वाटर में 0.5 का डिफरेंस आएगा। मतलब इसके ऊपर और 45 kg का आप रख दोगे तो ये और ऊपर चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे इधर से दबाते जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा।